Hello students, this is Dr. Preeti Sharma, your English teacher. Students, we have covered the chapter 1 of your book Vistas. Now, this time we are going to explain the chapter 2 of your book Vistas. The name of the chapter is The Tiger King and the author of this chapter is Kalki. I have already uploaded the video of summary of this chapter. So first go through the summary deeply so that you would not face any kind of problem while explaining the chapter. So let's start the explanation of the chapter 2, The Tiger King by Kalki. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. The author is saying that the hero of this story is a Maharaja and he is the Maharaja of Pratibandhapuram. He may be identified as His Highness जमींदार जनरल किलेदार मेजर से साता विग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राटा श्री सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. Now the writer is saying that there are different names. There are so many names of this Maharaja of Pratibandhapuram, as you may identify him by the name His Highness Jamedar General. You can also call him His Highness Jamedar General. Means बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें His Highness जमेदार जनरल कहते हैं. कुछ लोग उनको किलेदार मेजर ये कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं उन्हें साता विग्रह समहारी. तो कुछ लोग उनको महाराजा धीराज विश्व भुवनेवा सम्राटा इस नाम से जानते हैं. तो कुछ लोग उनको सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से जानते हैं. मीन्स इनके काफ़ी सारे नाम प्रचलित हैं या काफ़ी सारे नामों से इन्हें जाना जाता है. कुछ लोग उनके शॉर्ट नाम भी रखे हुए हैं. कुछ लोगों ने इनके जैसे इनको MAD CTAC और CRCK इन नामों से भी जाना जाता है. लेकिन बट his name is often shortened to Tiger King. लेकिन इन सारे नामों को हम शॉर्ट में उनको टाइगर किंग कह के बुला सकते हैं. मीन्स ये सारे तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन लोग अगर शॉर्ट में उनको बुलाते हैं तो सारे लोग उनको टाइगर किंग के नाम से बुलाते हैं. इज इट क्लियर? Okay, let's proceed further. I have come forward to tell you why he has come to known as Tiger King. Now author is saying that today I have come in front of you so that I can tell you what are the reasons that people call him Tiger King. लेखक कह रहा है वो ये बताने के लिए आपके सामने आया है ताकि वो ये बता सके कि इन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. राइटर कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा इरादा नहीं है ऑफ प्रिटेंडिंग कि मैं ऐसा कुछ बहाना बनाऊं कि मैं इस स्टोरी को एडवांस ओनली टू एंड, कि मैं इस स्टोरी को इसलिए एडवांस करूं, इसको इसलिए शुरू करूं ताकि मैं इसको एंड कर सकूं एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल में. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको एक अपनी सोची समझी साजिश के तहत या अपने नज़रिए से इसको ख़त्म कर सकूं. ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रू मी ऑफ ट्रैक. यहाँ तक कि वो ये कह रहा है कि अगर स्टूका बॉम्बर, मैंने आपको बताया स्टूका होता है एक फाइटर प्लेन, अगर कोई स्टूका बॉम्बर प्लेन भी आ जाए तो वो भी मुझे मेरे ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता, मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता. मीन्स अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाए तो भी मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूँगा, उसको बीच में ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस इरादे से ये स्टोरी बताना शुरू नहीं करी है कि मैं इसे बीच में ख़त्म कर दूँ. द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. बल्कि लेखक कह रहा है, कल्की जी कह रहे हैं,
द स्टूका अगर चाहे तो ये कर सकता है कि स्टूका बॉम्बर खुद क्या करे, मेरी स्टोरी छोड़कर चला जाए, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई स्टोरी इनकम्प्लीट. Okay students, let's move further. Now right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. लेखक कह रहा है राइट एट द स्टार्ट मीन्स स्टोरी शुरू करने से पहले, इसकी बिगनिंग में इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज करना, ये मैटर सबको बताना बहुत ज़रूरी है. मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इसको बताने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अबाउट द टाइगर किंग, कि मैं आप लोगों को टाइगर किंग के बारे में बताऊं. मीन्स लेखक कह रहा है स्टोरी स्टार्ट करने से पहले टाइगर किंग के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. जो कोई भी, everyone means हर कोई, who reads of him जो उनके बारे में पढ़ता है, किसके बारे में, हिम यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिलानी जंग बहादुर या टाइगर किंग जिनको हमने कहा है. विल एक्सपीरियंस अ डिज़ायर, उसके अंदर एक डिज़ायर होती है, जो कोई भी उनके बारे में पढ़ता है उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है टू मीट अ मैन, कि वो इस आदमी से मिल सके, ऑफ हिज इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल मीन्स अनक्वाइंकरेबल, अनबीटेबल, जिसको नहीं हराया जा सकता, अजय, इस अनबीटेबल करेज वाले इंसान से फेस टू फेस मिले. लेखक कह रहा है जिस किसी ने इस स्टोरी में राजा के बारे में पढ़ा, जिस किसी ने आज तक टाइगर किंग के बारे में पढ़ा, उसके मन में ये इच्छा प्रोड्यूस हुई है कि ही वांट्स टू मीट दिस मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज, दिस मैन ऑफ इनविंसिबल पावर और करेज, जिसकी करेज, जिसका साहस कभी ख़त्म नहीं हुआ. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन लेखक कह रहा है योर डिज़ायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड, आपकी इच्छा पूरे होने के कोई चांस है ही नहीं, देयर इज़ नो चांस, क्योंकि एज भरता सेड टू रामा अबाउट. नाउ हियर द राइटर, in these line the writer is giving you the explanation of रामायणा. रामायण में से उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, कि एग्जाम्पल लिया है. वो कह रहा है जैसे कि भरत ने राम को बताया था, किस बारे में बताया था, आगे पढ़ते हैं, अबाउट दशरथ, जिस तरह भरत ने राम को दशरथ जी के बारे में बताया था. क्या बताया था, अबाउट द डेथ ऑफ दशरथ. जब राम जी को वनवास भेजा गया था तो भरत उनके पास आए थे टू गिव द न्यूज़ ऑफ पासिंग अवे ऑफ हिज फादर दशरथ. तो वो कह रहे हैं जिस तरह से भरत ने राम को अपने पिता दशरथ के डेथ की न्यूज़ दी थी, उसी तरह से द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. वो उसी तरह से जो टाइगर किंग है वो भी पहुंच चुके हैं, रीच कर गए कहाँ पे, फाइनल अबोर्ड, उस अंतिम अबोर्ड यानी निवास स्थान पर, अबोर्ड कहते हैं निवास स्थान को, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो सभी प्राणियों का अंतिम निवास स्थान होता है, एंड दैट इज हेवन और हेल, जो भी है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जिस तरह दशरथ की मृत्यु की खबर राम जी को भरत ने दी थी, उसी तरह से मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइगर किंग से मिलने की विश जो है वो किसी की फुलफिल नहीं हो सकती है, बिकॉज लाइक ऑल लिविंग क्रिएचर he has also reached to that final abode, that is death. In other words, the tiger king is dead. या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, साधारण शब्दों में, टाइगर किंग हैज डाइड, सो नो वन इज एबल टू मीट दिस मैन अगेन. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. But what is special here? लेखक कह रहा है कि that is not a important means unnatural thing. मृत्यु कोई अननेचुरल थिंग नहीं है. एवरीवन हु हैज़ बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे. लेकिन व्हाट इज स्पेशल हियर, कि जो टाइगर किंग है ना, उसका जो मरने का तरीका है, दैट इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. उनका जो मरने का तरीका था, उनकी जो डेथ थी किस तरह हुई, ये एक बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का टॉपिक है, क्योंकि
it can be revealed only at the end of the tale. Tale means story. क्योंकि उनका जो how he died, this secret will be revealed to you only at the end of the story. इसलिए end तक आपको ये story ध्यान से पढ़नी होगी, so that you can understand, you can also know how this king died. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, the most fantastic aspect, सबसे मज़ेदार बात उनकी डिमाइज का मतलब होता है डेथ, उनकी मृत्यु की सबसे जो मज़ेदार से मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, जो अलग थी, जो दूसरों से हटके थी, वो यही थी कि दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही उनका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ बेटा? जन्म हुआ टाइगर किंग का। लेखक बता रहा है जब टाइगर किंग पैदा हुए, व्हेन ही वॉज बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है भविष्यवक्ता, यानी ज्योतिष जो करते हैं, ज्योतिष विज्ञानी, had foretold का मतलब भविष्यवाणी करना, that one day the tiger king would exactly have to die. उन्होंने कहा इनकी मृत्यु के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि जिस दिन टाइगर किंग पैदा हुए थे, उसी दिन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि दिस चाइल्ड हैव टू डाई वन डे। अब भाई इसको सुन के आप लोग कहोगे कि इसमें क्या स्पेशलिटी है या इसमें कौन सी नई बात है? एवरीवन हु हैज़ born on this earth will have to die one day. But what is special about this child? We will read further. The child will grow up to become the warrior of warriors. देखिए ये लाइन जो है बेटा, ये है इन्वर्टेड कॉलम्स में, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड्स हैं किसी के बोले हुए। एक्चुअली ये वो वर्ड्स हैं जो उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया था ना टाइगर किंग के बारे में, ये वो वर्ड्स हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया था? उन्होंने कहा था द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। उन्होंने कहा ये बच्चा वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, योद्धाओं से का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस मीन्स जो चैंपियंस हैं, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन कहते कहते वो यहाँ पर रुक गए। क्यों रुक गए? दे बिट देयर लिप्स, वो अपने लिप्स काटने लगे। बिट देयर लिप्स का मतलब होता है एक मतलब बोलते बोलते वो रुक गए। एंड स्वेलोड हार्ड, और स्वेलो करना मतलब निगलना। जैसे हम बोलते बोलते, जैसे कोई ऐसी बात होती है जो हम बोलना नहीं चाहते हैं और एकदम से वो हम बोलते बोलते रुक जाए, तो क्या होता है? वी स्वेलोड स्पिट, जो हम स्पिट अपना जो थूक निगलते हैं उसको कहते हैं स्वेलोड हार्ड। कहते कहते वो भविष्यवक्ता रुक गए और उन्होंने स्वेलो करा। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको कंपेल किया गया, उन्हें मजबूर करा गया कंटिन्यू करने के लिए, अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो उन्होंने ये बात बताई। और ये बात बताई, देखिए ये फिर से इन्वर्टेड कॉलम्स में है, ठीक है? क्या बात बताई उन्होंने? दिस इज अ सीक्रेट विच वुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। उन्होंने कहा कि ये वो सीक्रेट है जिसको ओपन नहीं किया जाना चाहिए था, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको नहीं सबके सामने बताना चाहिए था, ये एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें मजबूर करा ये सीक्रेट बताने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। उन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, जो बच्चा इस स्टार के अंदर पैदा हुआ है, स्टार से मतलब हो गया इस नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है, तो एक ना एक दिन इसको अपनी मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें भी भाई कोई नई बात नहीं है भाई, जो पैदा हुआ है, फिर ऐसी क्या बात है? आगे सुनते हैं उनकी बात। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही, उसी समय एक मैरिकल मीन्स एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ठीक है? तभी क्या हुआ?
एन एस्टोनिशिंग, एक सबको एस्टोनिशिंग फ्रेज का मतलब हो गया सबको अचंभित करने वाला वाक्य, फ्रेज, इमर्ज्ड, उत्पन्न हुआ, फ्रॉम द लिप्स, मुंह से निकला, किसके, द 10 days ओल्ड रानी जंगजंग बहादुर। वो जो 10 दिन का बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, जो केवल 10 दिन का था, एस्ट्रोलॉजर्स की बात सुनकर उसके मुंह से बड़े ही विचित्र शब्द निकले। वो 10 दिन का बच्चा क्या बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कहते हैं वही भविष्यवक्ताओं को, साधु सन्यासियों को, ठीक है। उन्होंने कहा कि हे जो वाइज प्रॉफिट्स हैं, अब वो आगे क्या कहता है जिलानी जंगजंग बहादुर, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड मैंने आपको वर्ड मीनिंग में दिया है। ट्रांसफिक्स का मतलब होता है जैसे बिल्कुल अचंभित होकर एक स्टेच्यू की तरह बन जाना। इन स्टुपिफिकेशन, स्टुपिफिकेशन हर कोई बिल्कुल उसकी बात सुनकर एकदम स्टेच्यू की तरह ट्रांसफिक्स्ड हो गया, अचंभित हो गया, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। दे ऑल वर अमेज्ड, क्योंकि दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वो लोग इतने सरप्राइज थे दैट दे वर गेजिंग एट ईच अदर, और दे वर ब्लिंकिंग देयर आईज, आंखें बंद कर रहे थे, खोल रहे थे। क्यों, वो ये एक दूसरे को देख के कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वही तुम देख रहे हो, क्या ये जो हो रहा है सच है। क्यों, तभी क्या हुआ, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पीक, फिर से इन्वर्टेड कॉलम्स में स्पीच है, ध्यान दीजिए। तो उस बच्चे ने आगे अपनी बात कही कि इधर उधर क्या मतलब, वो कह रहा है ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जिसने बोला। तुम ये जो इधर उधर देख रहे हो ना कि किसने बोला, इधर उधर मत देखो, ये मैं हूँ जिसने बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, और इस बार उसके जब बच्चे ने ये बात दोबारा बोली तो कोई भी शक करने की गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। इसमें कोई शक नहीं था, ये बात साफ हो गई थी, ये केवल वो 10 दिन का बच्चा था जो जिसने इतनी क्लियरली शब्दों को बोला था और प्रोनाउंस किया था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मतलब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे भविष्यवाणी करने के लिए, उनका जो हेड था उसने अपने स्पेक्स को निकाला और बच्चे की तरफ ध्यान से देखने लगा, उसको मतलब देखने लगा, एस्टोनिशमेंट में गेज कर रहा था कि ये क्या हो रहा है फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में। फिर से इन्वर्टेड कॉलम्स में स्पीच है, ठीक है। उसने क्या देखा, एट दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। बच्चे ने फिर से बोला, उस छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने, यानी टाइगर किंग फिर से बोला। उसने कहा ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। उसने कहा जो कोई पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही तो है, तो वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। वो बच्चा बोला कि इस बात को जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, आप इसमें आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया ये बात बता के। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। उसने कहा योर पॉइंट कुड बी नोटेबल, योर पॉइंट कुड बी वर्दी, योर प्रिडिक्शन कुड बी इम्पोर्टेंट इफ यू कैन टेल मी हाउ आई विल मीट माई डेथ। मेरी मृत्यु कैसे होगी, अगर आप ये बता सकते हैं तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग दैट आई विल डाई वन डे। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। उस छोटे से बच्चे ने अपनी स्क्वीकी तीखी आवाज में ये शब्द कहे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। आई थिंक यहाँ तक स्टोरी में कोई डाउट नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। Wonder यानी surprise। Now the chief astrologer was totally amazed and surprised. So in surprise and wonder, he put his finger over his nose. A baby barely 10 days old opened its lips in speech। Not only that, अब वो सोच रहा है कि एक 10 दिन का बच्चा, उसने केवल अपने लिप्स खोलकर बोला ही नहीं, बल्कि
इट ऑल्सो रेज्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उसने कहा बल्कि इसने तो बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पुट अप करे हैं। इनक्रेडिबल, ये इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल है। वो चीफ एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट, इट इज इनक्रेडिबल, इट इज अनबिलीवेबल। उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। उसने कहा ये तो उसी तरह से हो गया जिस तरह से जो बुलेटिन्स होते हैं, बुलेटिन्स मीन्स न्यूज़, इशूड बाय द वॉर ऑफिस। जब किसी देश में वॉर होता है तो क्या होता है ना कि वॉर ऑफिस से बुलेटिन यानी न्यूज़ इशू होती है, सो दैट पीपल कैन कम टू नो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ देयर नेशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है उन बुलेटिन्स में जो वॉर ऑफिस से इशू होते हैं। तो राइटर कह रहा है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग ये बात इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल थी, इतनी ज़्यादा हाई थी कि इसमें तो ऐसा लग रहा था जो बुलेटिन्स में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उससे भी ज़्यादा ये कुछ हो गया जो उसने यहाँ पर सुना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज। उसके बाद चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी फिंगर्स को अपनी नोज पर से हटाया। फिक्स हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। उसने अपनी आंखों को पूरी तरह से उस बच्चे के ऊपर लगा दिया, मीन्स उसको ध्यान से देखा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉलम्स में, ये है इसका एस्ट्रोलॉजर का। उसने क्या कहा, उसने कहा द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। ये बुल राशि में पैदा हुआ है, यानी टॉरस, यानी वृषभ राशि में पैदा हुआ है। इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और उसने कहा ये फैक्ट है कि बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं। देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो उसने बोला इसी वजह से इस बच्चे की मृत्यु किस एक शेर की वजह से, एक टाइगर की वजह से होगी। और ये उसने बताया क्योंकि इस बच्चे ने ये पूछा था ना एस्ट्रोलॉजर से कि दिस इज नॉट अ न्यू थिंग दैट यू आर टेलिंग दैट एवरीवन who has born will have to meet his death. If you can tell me the manner how I will die, then it makes a point. तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया कि as you have born in the hour of bull, so you should be aware of the tigers because definitely you will meet your death by a tiger. आगे क्या होता है, you may think that crown prince जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard these words, tiger. Now writer author is saying, हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि जो क्राउन प्रिंस था, ये जो राजकुमार जंग बहादुर जो पैदा हुआ था, वो थ्रोन इनटू क्वेक मीन्स उसको धक्का लगेगा, उसको सदमा लग जाएगा। when he heard the word tiger, कि जब भी वो ये सुनेगा कि वो टाइगर से उसकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी तो हो सकता है उसको झटका लगे, वो डर जाए। That was exactly what did not happen. लेकिन सच बात तो ये है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बच्चा टाइगर का नाम सुन के बिल्कुल नहीं डरा। As soon as he heard the pronounced, जैसे ही उसने इस प्रोनाउंसिएशन को सुना, टाइगर को सुना, वो बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, बल्कि उसने ग्राउल दिया। मीन्स एक कहते हैं ना, ग्राउल मीन्स हुंकार, एक जैसे शेर की तरह। टेरिफाइंग, बड़ी डराने वाली उसने हुंकार दी। द वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो वर्ड्स क्या थे, लेट टाइगर्स बी अवेयर। उसने कहा मैं टाइगर से नहीं डरता, बट लेट्स टाइगर बी अवेयर। उन्होंने कहा आप टाइगर से कह दो कि वो सावधान रहें, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरने वाला, मैं नहीं डरता अपनी डेथ से, लेकिन आज के बाद टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान रहें। सो इसीलिए कहा गया था, जब चैप्टर शुरू हुआ था ना, कहा था ना दैट एवरीवन हु कम टू नो अबाउट दिस मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज, तो हर कोई इससे मिलना चाहता है क्योंकि वो इतना करेजियस था। उसको ये प्रेडिक्शन अपने बचपन में ही पता चल गई
कि वो एक टाइगर के हाथों मरेगा, लेकिन फिर भी वो टाइगर से नहीं डरा, बल्कि उसने ये कहा कि अब टाइगर्स को कहो कि वो मेरे से सावधान रहें। तो ऐसी हिम्मत वाले आदमी से भला कौन नहीं मिलना चाहेगा, लेकिन वो हम सबको पता है दैट ही इज नो मोर, सो दिस डिजायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड। आगे क्या हुआ? दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ऑथर कह रहा है ये जितना कुछ अभी तक मैंने आपको बताया ये एक अफवाह की तरह प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ है, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन हिंडसाइट ये वर्ड मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी दिया है। हिंडसाइट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एनी इवेंट आफ्टर इट हैड हैपन्ड। कोई घटना घटित हो जाए तो उसके बाद जो प्रूफ हो, जो तथ्य हो, उनके आधार पर उसको समझना। तो ऑथर कह रहा है कि अभी तक ये अफवाह प्रतिबंधपुरम में चली आ रही थी और लोग सोच रहे थे ये एक अफवाह है, लेकिन अगर आप तथ्यों को देखेंगे, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे, इन तथ्यों को अगर आप देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये अनुभव होगा, आप ये रियलाइज करेंगे दैट दिस स्टोरी इज नॉट अ फेक वन, देयर इज सम ट्रुथ इन इट। इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया चैप्टर का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब क्या होता है, इतनी बात ये हो जाती है, प्रिंस का बर्थ हुआ, ही वॉज जस्ट 10 days old. Astrologers came and they predicted about the strange manner of death of this child, but the child was not afraid of his death by a tiger. Rather, he declared that tiger should be aware of him. इसके बाद क्या हुआ, ये जो बच्चा था वो डे बाय डे बड़ा होता गया, स्ट्रॉन्ग होता गया। नो अदर मैरेकल marked his childhood days apart from the event already described. उसके नो अदर मैरिकल, कोई और दूसरा चमत्कार, मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, उसके चाइल्डहुड डेज में और कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, सिवाय उस इवेंट के जो ऑलरेडी पहले से ही आपको बता दी जा चुकी है। वो वही थी इवेंट कि ये 10 दिन का बच्चा बोला था और वो अपनी डेथ से बिल्कुल नहीं डरा था। उसके अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार, कोई और स्ट्रेंज इवेंट, मैरिकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब ऑथर बता रहा है हाउ दिस बॉय वॉज ब्रॉट अप, उसकी परवरिश कैसे हुई। वो एक इंग्लिश काउ का दूध पीता था। ही ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी, नैनी जिसको कहते हैं ना मेड या आया, उसको एक इंग्लिश नैनी ने पाल पोस कर बड़ा करा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको एक इंग्लिश मैन ने यानी एक ब्रिटिशर्स ने, एक अंग्रेज ने इंग्लिश पढ़ाई। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल इंग्लिश फिल्म्स को देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट डिड, वो बिल्कुल, वो ये सब काम बिल्कुल इसी तरह कर रहा था जिस तरह से इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स के राजा या प्रिंसेस होते थे वो करते थे। मीन्स बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ये स्टोरी ब्रिटिशर्स के टाइम की है, तो उस टाइम पे जो इंडियन किंग होते थे उनके जो बच्चे होते थे, उनके प्रिंस और प्रिंसेसेस, दे वर ब्रॉट अप इन द इंग्लिश एनवायरनमेंट। तो उसी तरह से इनका भी पालन पोषण हुआ। व्हेन yes, when he, just wait a minute, okay, when he came of the age of 20, जब ये किंग जंग जंग बहादुर जो थे, जब वो 20 साल के हो गए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। नाउ दिस वर्ड कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब जो कहते हैं एक तरह से ट्रस्टीज, ठीक है, ट्रस्टीज जिनके हाथ में कोई संपत्ति या पूंजी होती है, क्योंकि जिलानी जंग जंग बहादुर बहुत छोटे थे व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स था, मीन्स उसमें कुछ मंत्री वगैरह थे, जिम्मेदार, जिनके हाथ में अपने राज्य की जो बागडोर थी वो रही, और वो तब तक रही जब तक कि जिलानी जंग जंग बहादुर 20 साल के नहीं हो गए, ठीक है।
तो द स्टेट which had been with the coat of wards until then came into his hands. तो वो स्टेट जो कोट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में थी, राजा के 20 साल का होने के बाद उनके हाथ में आ गई, इनटू हिज हैंड्स मीन्स अब इसके ऑफिशियल किंग जो थे जिलानी जंग बहादुर बन गए। अभी तक वो प्रिंस थे और जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स थे वो स्टेट की देखभाल कर रहे थे। नाउ ही हैज ग्रोन अप, तो ही वॉज गिवन द थ्रोन, he was enthroned on the crown of the state. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन अब भाई इतनी बड़ी बात हुई थी जब ये बच्चा पैदा हुआ था, तो जो कोई भी था उनके किंगडम में जंग बहादुर के, वो अभी तक वो प्रिडिक्शंस को रिमेंबर करता था, याद करता था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोग इस बात को अभी भी, राज्य के लोग, प्रजा जो थी, इसको डिस्कस करती रहती थी, आपस में इसके ऊपर चर्चाएं होती रहती थी। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear and what happened one day these rumors came to the king. राजा के पास तक आ गई। एक्चुअली मीन्स ऐसा था, वो बचपन की बात थी तो जंग बहादुर उसको थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन जब उनके कानों में फिर से वो अफवाहें पड़ी, फिर क्या हुआ, देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम स्टेट जो था वहाँ पे इनन्यूमरेबल मीन्स असंख्य there were a number of forests in the state. They had tigers in them and the forests were filled with the numbers of tigers also. The Maharaja knew the old saying, और राजा को एक पुरानी कहावत भी याद आई। वो कहावत क्या थी? वो थी, You may kill even a cow in self defense. उस कहावत के अकॉर्डिंग आप एक गाय को भी मार सकते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस में, जबकि हम लोग जानते हैं हम लोगों के धर्म में गौ हत्या यानी गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जिलानी जंग बहादुर कहते हैं कि अगर समय अपनी सेल्फ डिफेंस का हो, आपकी जान का खतरा हो, तो आप एक गाय को भी मार सकते हैं। There could certainly be no objection in killing tigers in self defense. तो फिर उसने कहा जब हम गाय को अपनी आत्मरक्षा में मार सकते हैं, then definitely killing of tigers in self defense will mark no crime. इससे तो कोई किसी तरह का क्राइम मार्क नहीं किया जाएगा, इससे कोई बड़ा क्राइम नहीं होगा, इसको क्राइम की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर्स हंट, और इतना कहने के बाद जो महाराजा था प्रतिबंधपुरम का, टाइगर किंग, वो किस पर निकल गया? टाइगर हंट पर निकल गया। मीन्स जब राजा को ये अफवाहें सुनने में आई, उसको फिर से याद आया कि उसकी लाइफ को टाइगर से खतरा है, तो उसने अपना ये मिशन बना लिया कि उसके राज्य में जितने भी टाइगर्स हैं वो उनका हंट करेगा, और इस तरह से उसने सोचा वो अपने आप को सेव करेगा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन he killed his first tiger. Now that time when Tiger King killed his first tiger, he was overwhelmed with joy. वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। He sent for the state astrologer. Sent for का मतलब होता है बेटा, sent for का मतलब होता है संदेश भिजवाना। तो उसने जो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर थे उनको संदेश भेजकर बुलवाया। मीन्स उनको बुलवाया किसको? स्टेट के एस्ट्रोलॉजर्स को, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन किया था ना राजा के बारे में। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट यानी जानवर, ठीक है। और इन्होंने फिर टाइगर किंग ने उन एस्ट्रोलॉजर को उस मरे हुए जानवर को दिखाया। मीन्स वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि आपने कहा था दैट आई विल बी किल्ड बाय अ टाइगर, सो लुक एट द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर, आई हैव किल्ड दिस टाइगर, सो इन दिस वे आई हैव सिक्योर्ड माई लाइफ। लेकिन क्या हुआ? व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उसने वो डेड बॉडी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई और बोला कि अब बताइए आप क्या कहते हैं। योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer dwelled का मतलब रुक गया। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स था उसने कहा कि हे महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 टाइगर एग्जैक्टली इन दिस वे मैनर, इस तरीके से आप पूरे 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। बट लेकिन फिर वो रुक गया। फिर उसने क्या किया? बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर।
तो राजा ने कहा, बट क्या क्या कहना चाहते हो? जस्ट स्पीक विदाउट फेयर, डोंट बी गेट थ्रेटेन्ड इन स्पीकिंग। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो उसने कहा, बट किंग, बट योर मैजेस्टी, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी अवेयर विद द 100th वन। जो 100वां टाइगर है उससे आपको खतरा है। आप 99 टाइगर्स को तो इसी तरह मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से आपकी जान को खतरा है। और देखिए स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है ना। फिर क्या हुआ? वॉट इफ द 100th टाइगर विल ऑल्सो किल्ड? राजा ने पूछा, अगर मैं 100वें राजा को भी 100वें टाइगर को भी मार दूं तो क्या होगा? तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू दैम। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं अपनी सारी बुक्स को जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ी हैं, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, उनको फाड़ दूंगा। एंड आई विल सेट देम टू फायर, और मैं उनको आग में डाल दूंगा। एंड और क्या करोगे? राजा ने पूछा। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट वर्ड मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया ना। टफ्ट हम एक तरह से कह सकते हैं बंच ऑफ हेयर, मीन्स एक तरह से जूड़ा टाइप का। एक्चुअली आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे चाणक्य का अगर आपको इमेज याद हो जो हमने टीवी में देखी है, तो वो अपने सिर के पीछे एक छोटा सा बालों का, मीन्स पूरा उनका हेड जो होता है वो शेप्ड होता है, सिर्फ पीछे की तरफ एक छोटी सी बालों की छोड़ देते हैं, वो बालों का एक गुच्छा छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं टफ्ट। तो मोस्टली पंडित वगैरह उसको रखते थे, जो चोटी जहाँ से उनकी निकलती थी। तो उसने कहा, अगर ऐसा होगा तो आई विल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी ये चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और जो लंबे से उसके बाल थे उस टाइम पे वो रखते थे, उनको मैं शॉर्ट करवा दूंगा। एंड एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और उसने कहा, फिर मैं ये ज्योतिष विज्ञान का काम छोड़कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एक्चुअली स्टूडेंट, इफ यू विल रीड दिस स्टोरी यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टोरी। इट इज़ रियली ह्यूमरस ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे हंसी के किस्से इसमें हैं। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट वर्ड भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में दिया है। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, और इस तरह एक कंफ्यूजन वाले नोट्स पर एक वो बिल्कुल कंफ्यूज था एस्ट्रोलॉजर, और उसने अपनी बात खत्म करी। मीन्स उसने राजा को ये बोल दिया कि आप 99 टाइगर्स तो इस तरह मार सकते हैं, बट द 100th टाइगर इज अ डेंजर फॉर यू। और उसने ये भी बोला कि अगर आप इस बात को, अगर आप उसको भी मार देंगे डेफिनेटली, तो फिर मैं अपनी ज्योतिष विज्ञान की सारी नॉलेज को, कहता है, मैं उसको झूठा साबित कर दूंगा एक तरह से। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब है थर्ड पार्ट। ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से लेकर, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, आगे के दिनों तक, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। अब तो सेलिब्रेशन का टाइम हो गया था, उत्सव का, मज़े का, पार्टी का टाइम। किसके लिए? फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग, रह रहे थे जो प्रतिबंधपुरम में। उस दिन के बाद से आगे का सारा समय प्रतिबंधपुरम में रहने वाले टाइगर्स के लिए तो पार्टी टाइम हो गया था। क्यों हो गया था? द स्टेट बैंडेड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन। क्योंकि स्टेट में राजा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द महाराजा। केवल राजा ही टाइगर हंटिंग का राइट रखता है, केवल राजा ही टाइगर्स को हंट कर सकता है, उनका शिकार कर सकता है। अब प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन वर्ड भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में दिया है। इसका मतलब होता है फॉर्मल अनाउंसमेंट मेड बाय किंग, राज घोषणा। ठीक है, ये एक प्रोक्लेमेशन था जो राज घोषणा की गई, वॉज इश्यूड एट द इफेक्ट that if anyone dared to fling so much as a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated। ये वाले सारे वर्ड्स भी, confiscated, fling, ये सब मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में दिए हैं। fling का मतलब होता है थ्रो, confiscated का मतलब होता है जब्त कर लेना, एक तरह से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जब्त करना, कानूनी अधिकार के साथ। तो राजा ने ये घोषणा की, क्या घोषणा करी? was issued the effect that if anyone dared to fling, अगर किसी ने हिम्मत भी करी, टू फ्लिंग यानी फेंकने की, थ्रो करने की, स्टोन एट द टाइगर, अगर किसी ने टाइगर्स की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत करी, ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन दौलत और प्रॉपर्टी
वुड बी कन्फेस्टिगेटेड, तो उसको राजा जब्त कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, उसको सीज कर लेगा। द महाराजा वोड, वोड का मतलब होता है कसम खाना, वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और जो राजा था वो भी इतना, कह सकते हैं, इतना इनग्रोस्ड हो गया था, इतना सीरियस हो गया था अपने टारगेट को लेके कि उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि ही विल अटेंड ऑल द अदर मैटर्स। वो सारे जो दूसरे मैटर्स हैं, राज्य के जितने भी दूसरे मैटर्स हैं वो उनको बाद में अटेंड करेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही वो राज्य के बाकी सारे कामों को देखेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, तो जो राजा था वो वेल सेट था, मीन्स वो बिल्कुल अच्छे से अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए सेट था, वो अच्छे से अपने टारगेट को पूरा कर रहा था। ठीक है, उसका टारगेट था 100 टाइगर को मारने का और वो काम अच्छे से हो रहा था। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, और इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अपने टारगेट को कंप्लीट करने में उसको कोई डेंजर फेस नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसकी गोली जो थी वो मिस हो गई, उसने अपना टारगेट मिस कर दिया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर था सामने से वो राजा के ऊपर कूद गया, वो उसके ऊपर अटैक कर दिया। ही fought the beast with his bare hands, and in that condition the king have to fight with the tiger with his bare hands without any weapons। ठीक है, each time it was the महाराजा who won, लेकिन हर बार ऐसी परिस्थिति में राजा ही जीतता था और टाइगर मर जाता था। मीन्स वो केवल ऐसा ही नहीं है कि वो केवल ही इज बोस्टफुल, केवल वो शेख ही मारता है, नो, ही इज ऑल्सो ब्रेव। वो ब्रेव भी है, वो कई बार टाइगर्स के साथ लड़ाई कर चुका है और हर बार उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वो जीत गया। लेकिन एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और खतरा केवल उसको अपने जीवन का ही नहीं रहा, कई बार उसका राज्य, उसका किंगडम भी खतरे में आ गया। क्योंकि क्या हुआ, उसको लूजिंग हिज थ्रोन, उसको अपना थ्रोन, उसको अपना राज्य खोने का भी एक बार खतरा आ गया था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको भी टाइगर्स हंटिंग का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट, और उससे भी ज़्यादा उसको इस बात का शौक था कि वो अपना एक फोटोग्राफ क्लिक करा सके उन टाइगर्स के साथ जिसको उन्होंने शूट करा है। ये बात किसकी है, जंग बहादुर की नहीं, ये उस ब्रिटिश ऑफिसर्स की बात बता रहे हैं जो एक बार प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आया था। एज यूजुअल मतलब अपनी आदत के अकॉर्डिंग ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, क्योंकि ये उसकी आदत थी कि उसको टाइगर हंटिंग का शौक था, तो उसने प्रतिबंधपुरम में भी अपनी टाइगर हंटिंग की विश जो है एक्सप्रेस करी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है डिसीजन, लेकिन राजा अपने डिसीजन में फर्म था, पक्का था। उसने तो पहले ही ये प्रोक्लेम कर दिया था दैट नो वन कैन हंट टाइगर एक्सेप्ट हिम, तो वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी ये राइट नहीं देना चाहता था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अपनी परमिशन नहीं दी, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, उसने कहा, टाइगर किंग ने कहा ब्रिटिश ऑफिसर से, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ किसी और तरीके का शिकार, जैसे यू मे गो ऑन बोअर हंट, बोअर कहते हैं एक तरह से पिग को, आप बोअर हंटिंग के लिए जा सकते हो। यू मे कंडक्ट माउस हंट, देखिए वो फिर से ह्यूमरस टोन में कह रहा है कि आप चाहें तो आप माउस हंटिंग के लिए भी जा सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, यहाँ तक कि अगर आप कहें तो हम आपके लिए मॉस्किटो हंटिंग के भी इंतजाम कर देंगे। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन हम आपके लिए टाइगर हंटिंग का कोई भी इंतजाम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अरेंज टाइगर हंटिंग फॉर यू, ये टाइगर किंग ने कहा ब्रिटिश ऑफिसर से। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट
दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल टाइगर्स। राजा की इस बात को सुनकर क्या हुआ, द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उसने सेंट वर्ड्स मतलब संदेश भिजवाया टू महाराजा, महाराजा के लिए थ्रू हिज दीवान, अपने दीवान से। तो इस बात को सुनकर ब्रिटिश ऑफिसर ने उसके दीवान के थ्रू ये संदेश भिजवाया दैट दुराई, दुराई वर्ड मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया है, दुराई का मतलब होता है किंग। उसने कहा कि जो किंग है, किंग का मतलब यहाँ पे दुराई ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज हुआ है, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर्स। उसके सेक्रेटरी ने ये संदेश भिजवाया कि जो दुराई है यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो खुद टाइगर को मारना नहीं चाहते हैं। ही डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर, ही डिड नॉट वांट टू डू द टाइगर हंटिंग बाय हिज ओन हैंड्स, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। उसने ये भी कहा एक्चुअल किलिंग महाराज खुद कर लें, यानी टाइगर किंग चाहे तो टाइगर का हंट खुद कर लें। केवल ब्रिटिश ऑफिसर क्या चाहता है, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई was the photograph to himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। उसने ये बताया उसके सेक्रेटरी ने कि दुराई यानी ब्रिटिश ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट टाइगर को मारना नहीं है, बल्कि एक फोटोग्राफ है, हिमसेल्फ होल्डिंग द गन। वो एक फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता है जिसमें उसके हाथ में गन हो, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास। कारकास कहते हैं डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को कारकास कहते हैं। तो उसने कहा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने हाथों में बंदूक रख के उस टाइगर की डेड बॉडी के साथ एक फोटो क्लिक कराना चाहता है। अगर टाइगर किंग चाहे तो किलिंग वो खुद कर ले, हंटिंग वो खुद कर ले, बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल। लेकिन वो इतना डिटरमाइंड था, इतना स्ट्रिक्ट था अपने प्रपोजल को लेकर टाइगर किंग कि उसने इस प्रपोजल की भी सहमति नहीं दी। इफ ही रिलेंटेड, नाउ रिलेंटेड मीन्स अगर वो उस बात को मान जाता, वोट ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंटिंग। क्योंकि उसके सामने समस्या ये थी कि अगर वो इस बार ब्रिटिश ऑफिसर की बात को मान जाए तो व्हाट विड ही डू, वो तब क्या करेगा, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करेंगे, अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी उसी की तरह टाइगर हंटिंग के लिए उसके राज्य में आने लगे, तब वो क्या करेगा। एक को तो वो चलो परमिशन दे दे एक टाइगर किलिंग की, लेकिन तो इस वजह से उसने उसको परमिशन नहीं दी, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलमेंट हिज डिजायर। अब उस बात का अंदाजा टाइगर किंग को भी था, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर से पंगा लिया है भाई, उसने उसको मना करा है अपनी विश फुलफिल करने के लिए। और ब्रिटिशर्स का उस टाइम रूल था, वो किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को कैप्चर कर सकते थे, तो वो उसको नाराज नहीं कर सकता था। तो उसने क्या करा, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो राजा के सामने ये खतरा था कि अगर वो उसकी विश फुलफिल नहीं करता है तो वो अपने राज्य को खो सकता है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। उसके बाद राजा में और दीवान के बीच में इस इशू को लेकर कई सारी बातचीत हुई, ठीक है। डेलिब्रेशन मैंने आपको बताया था, बातचीत होना। एज ए रिजल्ट, और उसका रिजल्ट ये निकाला गया, अ टेलीग्राम वॉज डिपार्चर्ड forthwith to a famous British company of jewelers in कोलकाता, कि एक टेलीग्राम भेजा गया, जो भेजा गया था एक ज्वेलर्स की कंपनी को जो कोलकाता में थी और बहुत फेमस थी, ठीक है। एक ज्वेलर कंपनी को एक टेलीग्राम भेजा गया, सेंट सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। और उसमें जो टाइगर किंग था उसने ये कहा था कि उस कंपनी से अलग अलग डिज़ाइन की महंगी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग को भेजे। उसने उस कंपनी को ऑर्डर दिया था कि वो उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन की रिंग्स को सेंड करे, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स को। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। उनके लेटर के बाद कंपनी ने लगभग 50 रिंग्स भेज दी अलग अलग डिज़ाइन की। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और टाइगर किंग ने, महाराज ने वो सारा लॉट, वो सारा जितना भी सामान आया था, जितनी 50 रिंग्स आई थी, वो पूरी की पूरी रिंग्स उसने टाइगर, वो जो थी ना गुड लेडी,
ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी मतलब उसकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। ये सोच के उसने सोचा कि अगर वो उसको गिफ्ट भेजेगा तो वो खुश हो जाएगी और फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो भी खुश हो जाएगा और उसका स्टेट इस डेंजर के बाहर आ जाएगा। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी, दुरायसानी का मतलब होता है द वाइफ ऑफ किंग, ठीक है, कि दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। टाइगर किंग को ये उम्मीद थी और दीवान को भी ये किंग थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो इसमें से 2-3 रिंग्स ले लेगी और बाकी सब वापस कर देगी। विद इन नो टाइम within no time at all the दुरायसानी sent her reply, और बहुत ही जल्द टाइगर किंग को दुरायसानी यानी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ का रिप्लाई भी मिला जिसमें उसने लिखा था थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। उसने कहा आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मीन्स अब देखिए फिर से एक ह्यूमर हो गया यहाँ पे। टाइगर किंग को तो लग रहा था कि वो 50 रिंग्स में से दुरायसानी जो थी वो शायद 2 या 3 रिंग लेगी, लेकिन उसने वो सारी की सारी 50 रिंग्स रख ली और उसने थैंक्स का लेटर उसको भेज दिया। अब in 2 days a bill of 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर टाइगर किंग के पास ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। हालांकि 3 लाख रुपए आज के टाइम में इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी कीमत थी। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज he had managed to retain his kingdom। लेकिन राजा किसी बात से दुखी नहीं था, उसको अभी भी इस बात का सेटिस्फेक्शन था that at the cost of 3 lakh rupees he is able to secure his kingdom। उसको अपना राज्य बचाने की खुशी थी क्योंकि उसका मेन मोटो तो यही था कि वो अपना 100 टाइगर का टारगेट भी पूरा कर ले, उसका राज्य भी बचा रहे। तो इस तरह से उसने अपने टारगेट को पूरा करने के दौरान टाइगर किंग को केवल अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि कई बार अपने किंगडम को भी खोने का खतरा पैदा हुआ। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब ये 3 पार्ट्स हमने इसके कवर कर लिए। नेक्स्ट we shall complete the lesson in next clip। I will upload the second video in which we will complete the lesson। Till then just read it once again and listen it once again। Okay, thank you।